हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCM। आज चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशंस। इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशंस भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा है तो इनइक्वेशंस। अभी ये आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे फंडामेंटल में जो शुरू किए थे सेगमेंट, उसमें पहला नंबर सिस्टम है, जो वीडियो पहले ये किया हुआ है, दिया हुआ है। उसके बाद रियल नंबर लाइन एंड इंटरवल्स है, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब आपको देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद तब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप केवल जैसे NCERT देखिएगा तो केवल लीनियर इनइक्वेशन आपको पढ़ना है या लीनियर इनइक्वालिटीज़, उतना ही है बस लिखा हुआ। लेकिन NCERT का ही एग्जाम्पलर आता है, एग्जाम्पलर देखिएगा तो उसमें फिर क्वेश्चन हायर रहेगा, या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एयरफोर्स देते हैं, NDA देते हैं, या आप जीमेन देते हैं, तो किसी एग्ज़ाम में केवल लीनियर से नहीं पूछता है। इवन कि NCERT भी जो उसका एग्जाम्पलर है, देखिएगा उसका एक और बुक आता है एग्जाम्पलर, उसमें आपको लीनियर से हट के रहेगा। तो हम इसलिए पढ़ाएंगे आपको, तो हम सब बता देंगे कि कितना उसमें लिखा हुआ है, कितना एग्जाम्पलर में है, आगे क्या पढ़ना है वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़, और इसी का एक दूसरा नाम है इनइक्वेशंस। तो इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशन, देखिए इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज़ में अगर हम इन हटा दें तो इक्वलिटीज आएगा। इक्वलिटीज मतलब इक्वली, देखिए इक्वलिटीज बना इक्वल से, मतलब इक्वल आया, ठीक है। इनइक्वेशन में अगर हम इन हटा दें तो बचा क्या है, इक्वेशन। आप इक्वलिटीज पहले से जानते हैं और इक्वेशन भी पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बोलता है कि अगर एक एक्सप्रेशन का हिंदी होता है व्यंजक। जो लोग बिहार बोर्ड से हैं वो लोग व्यंजक सुने होंगे, जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें प्लस माइनस सब हो सकता है। तो उससे जो मिल के जो बनता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन ये हुआ, ये भी एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तो बोलता है कि अगर दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वल का साइन हो तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर आपको विशेष कुछ नहीं बोलना है, जैसे बहुत लोग बोलता है कि वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और उसमें फिर बीच में दो के बीच अगर इक्वलिटी हो, बराबर का संबंध हो, रिलेशन हो, तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। वो अपन अलग अलग तरीके से डिफिनीशन बड़ा करके भी बोल सकते हैं। सिंपल अगर आपको बोलना है तो इक्वल यहाँ दिखे तो सीधे बोलिए इक्वेशन। अब ऐसे आइडेंटिटी भी एक चीज़ होता है जो अभी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, आप सीधे देखिए कि बीच में है तो इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन में ही IN लगा दिए तो इनइक्वेशन बना, नया चैप्टर बन गया। कैसे, देखिए अभी दो एक्सप्रेशन है, एक है 2x + 1 और दूसरा है 3। इस दो एक्सप्रेशन में बीच में अगर इक्वल लगा दिए थे तो हो गया, अभी ये इक्वल लगाने से हो गया इक्वेशन, समीकरण हिंदी सुने होंगे। और बीच में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर, स्मॉलर देन और इक्वल टू और स्मॉलर, ये चार सिंबल में से कोई एक सिंबल अगर दे दिए तब जो रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं इनइक्वेशन। इसलिए लिखता है डिफिनीशन कि द स्टेटमेंट इन विच दिस टाइप ऑफ सिंबल्स आर प्रेजेंट। वैसा स्टेटमेंट जिसमें प्रेजेंट हो कौन, सिंपल समझिए, एक स्टेटमेंट जिसमें प्रेजेंट हो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन, ये चारों में से कोई प्रेजेंट रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इनइक्वेशन बोलिए चाहे इनइक्वालिटी बोलिए, कोई कुछ भी, दोनों में से कोई सेम नाम है। ऐसी में इक्वल कर दिए थे तो आप पढ़ लिए इक्वेशन। अब इनइक्वेशन में इसको सीखने के लिए पूरा, जैसे इक्वेशन जो ही आता है ये, तो इक्वेशन में अलग अलग टाइप होता है, सुने होंगे। ये अलजेब्रिकल इक्वेशन हम लिखे नहीं हैं, आप आगे जाके ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़े होंगे जिसमें sin x आ जाता है। अगर x के जगह sin x आ जाए तो वो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन होगा।
अभी सिमिलरली इन इक्वेशन में अगर हम इसको देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो एनसीईआरटी लिखता है मेन बुक 11th के लिए है, उसमें सबसे पहला आपको मिलेगा लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज। ये जब मिला तो यही एक लिखा हुआ रहता है। इसका अगर बोलता है कि जिस समय x का पावर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर, अगर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक सुने होंगे, द्विघातीय हिंदी इसका। पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलता है या क्वार्टिक बोलता है। हम इसलिए साथ लिख दिए हैं कि जरूरी नहीं कि आपको पावर 1 वाला ही पूछेगा, पावर 2 भी 3 4 सब पूछता है। आप देख लीजिएगा, दिखाएंगे क्वेश्चन आपको। तो इसलिए इसका नाम है इनइक्वेशन हुआ। देखिए इनइक्वेशन ये क्यों है, ग्रेटर के चलते इनइक्वेशन हुआ, लेकिन कैसा, लीनियर। लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो और वही पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक। तो सब इनइक्वेशन ही है, इनइक्वालिटीज ही है, लेकिन पावर के चलते नाम इसका बदलते चल गया। अब और आगे बढ़िएगा तो ट्रिगोमेट्रिकल इनइक्वेशन मिलेगा। ट्रिगोमेट्रिकल का मतलब ये देखिए, ये ट्रिगोमेट्रिकल इनइक्वेशन है। साइन एक्स और हाफ के बीच में ग्रेटर देन है तो इनइक्वेशन हुआ, लेकिन कैसा, ट्रिगोमेट्रिकल। फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर एक्स को बोलते हैं या 2 के पावर एक्स, जो भी सब एक्सपोनेंशियल होता है। तो इसको देखिए, अगर बोलता है कि ई टू दी पावर एक्स और 1 के बीच अगर ये सिंबल आ गया तो इसको नाम देंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन। अगर लॉग आ गया, लॉग और 1 के बीच अगर ग्रेटर आ गया तो उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। अब और आगे पढ़िएगा तो फ्रैक्शनल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये सब आपको आगे पढ़ना है। हम खाली दिखा दे रहे हैं कि देखिए अगर इसको इनइक्वेशन पढ़ने जाएंगे तो सब इनइक्वेशन है। इसलिए जो सीनियर सब है, थोड़ा सीनियर का मतलब ही नहीं कि बीएससी वाला से, मतलब 11th में ही थोड़ा सा और सीख जाएगा। जब फंक्शन आप सीखिएगा आगे जाके पढ़िएगा तो इस सब के बदले सीधे लिख दिया था फंक्शनल इनइक्वालिटीज। फंक्शनल का मतलब फंक्शन जिसमें अवेलेबल हो। तो देखिए अभी फंक्शनल में अलजेब्रिकल भी आ सकता है, ये अलजेब्रिकल भी है, ये अलजेब्रिकल है, ट्रिगोमेट्रिकल भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है। उस सब फंक्शन को शो करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये इसलिए डायरेक्ट लिख दिए फंक्शनल इनइक्वालिटीज। और फंक्शनल इनइक्वालिटीज में सब लिखते चले गए, जिसमें एनसीईआरटी में केवल इतना आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है। लेकिन अभी हम आपको सिखाएंगे इतना से रिलेटेड, सब सिखा देंगे। और इसलिए ये लिखे हैं, ये हम आपको अभी इस चैप्टर में ही पढ़ा देंगे आपको, और ये सब आपको बाद में पढ़ना है। हम केवल दिखा दिए आपको, ये सब आपको बाद में पढ़ना है। अब देखिए इसमें एक बात, इसमें एक बात और बताना चाह रहे हैं कि 11th का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें 6 नंबर पे जाके देखिएगा कि 6 नंबर जो चैप्टर है, ये 6 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 6 देखिएगा तो यही पढ़ना है आपको। लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज बोलता है वो, लीनियर इनइक्वालिटीज बोलिए चाहे इनइक्वेशन बोलिए। और इसी को हम पढ़ाएंगे तो इस सब पढ़ा देंगे आपको इस साथ में। और क्यों पढ़ाएंगे उसका भी कारण है। क्वेश्चन आप देखिएगा आगे तो अपने आप को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन केवल इतना पूछता है कि आगे पूछता है। एनसीईआरटी का एक आता है एग्जाम्पलर, उसमें ये सिंपल एनसीईआरटी, एक आता है एग्जाम्पलर, एम नहीं होता है, एग्जाम्पलर। इसमें देखिए ये भी बुक है, एनसीईआरटी का ही स्पेशल बुक है, देखिएगा अवेलेबल रहता है। उसमें देखिएगा तो हायर रहता है। अब देखिए हम इसको आगे पढ़ाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे इसमें, अब देखिए इसमें कि हम लोग जब इक्वेशन आप पहले पढ़ लेते हैं तो बोलता है कि इक्वेशन सॉल्विंग या समीकरण को हल कीजिए, वैल्यू निकालिए, सबका एक मतलब है। कोई भी जो नया टॉपिक पढ़ते हैं पुराना से कनेक्टेड रहता है कहीं ना कहीं। अभी हमको पढ़ना है ये पढ़ना है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन। इसके लिए पहले से आप जानते हैं, देखिए कैसे पहले से जानते हैं। ये इक्वेशन है, सबको पता है कि ये इक्वेशन है, अभी सिखा भी चुके हैं। कोई लोग अगर इक्वेशन न जानता है तो टेंशन नहीं, हम पीछे सिखा चुके हैं।
कि अगर दो एक्सप्रेशन के बीच अगर इक्वलिटी हो तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ रूल आप जानते हैं पहले से। जैसे किसी स्टूडेंट को पूछिए कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, किसी बच्चा को समझिए आपको सिखाना है नया में, आप सीनियर है, इक्वेशन सिखाना है सॉल्विंग, तो उसको सिखाते हैं कि देखो इसको सॉल्व करने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में ओनली एक्स बचना चाहिए या पावर 1 रहना चाहिए। जिस समय आएगा ऐसा स्थिति उसी को सॉल्विंग बोलते हैं अपना भाषा में। ऐसे सीनियर आप हुए हैं 11th में तो थोड़ा सा उससे बढ़ के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी जो आप 10 तक पढ़े हैं उसमें सिंपली क्या सिखाया गया है, या हम लोग भी अगर आपको सिखाते तो वही सिखाते कि इसको इस तरह सॉल्व करना है कि लेफ्ट साइड में ओनली एक्स रहना चाहिए पावर 1। तो सोचिए कि इसको अगर हम इसको सॉल्व अभी करें तो लेफ्ट साइड में हमको एक्स बचने के लिए देखिए पहला टारगेट हमको इसको करना होगा, फिर 3 को हटाना होगा, तब ना लेफ्ट साइड में ओनली एक्स बचेगा, ओरिजिनल नियम। तो इसके लिए 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। जो ओरिजिनल मेथड जानते हैं उनको पता है कि इसको हटाना है -1 को, तो दोनों साइड सबसे पहले +1 करना पड़ेगा। रूल यही है, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। फाइनल क्या कि लेफ्ट साइड में ओनली एक्स बचना चाहिए, उसके लिए तो -1 को हटाना होगा। -1 कैसे हटेगा, मिटा के तो हटा नहीं सकते, इरेज कर देंगे तो थोड़ी हटेगा। रूल के हिसाब से उसमें +1 करते हैं अगर आप बोथ साइड, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 से 1 कट जाएगा तो 3x बचा = 5। फिर इस 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों साइड 3 से डिवाइड किए, तो 3 भी हट गया। अंतिम में x बचा, x अकेले बचा और पावर 1 बचा। अकेले का मतलब कि इधर भी 1 इधर भी 1, तो आंसर आप दे दिए कितना, x = 5/3। ये आंसर आप दे दिए। इसी को सब शॉर्ट में सब क्या पढ़ता है बच्चा सब, बहुत स्टूडेंट, बहुत लोग सीखे होंगे। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं खास करके उनको उसे भी माइनस करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो सीधे बोलते हैं कि चलो इसको ले जाओ उधर, तो इसको उधर ले गया तो अब रूल बनले रहता है लोग पहले ही से कि उधर ले जावे तो माइनस को तुमको प्लस कर देना है, तो इधर ले गया तो -1 है तो इधर +1 कर दिया तो 5 हो गया। अब फिर 3 इधर इंटू में है तो इधर डिवीजन में, तब 5/3 और आंसर हो गया। सीनियर जब होइएगा, अभी जब 11th में आप पढ़िएगा आगे, तो यहाँ फाइनल आंसर नहीं होता है। फाइनल आंसर बोला जाता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर दे, संतुष्ट कर दे, उसी को फाइनल आंसर। लेकिन अभी उतना ही से हम काम निकाल लेंगे, अभी हम आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। तो ये रूल बनाए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फाइनल आंसर लेफ्ट साइड में ओनली एक्स बचना चाहिए। ओनली एक्स का मतलब आपको खुद समझना है, पावर 1 और इंटू में 1 होना चाहिए। ये रूल बनाए क्या भाई कि अगर इधर लेफ्ट साइड में एक्स बचाना है तो इस सबको हटाना होगा। तो रूल बनाने हैं कि इधर माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस है तो माइनस, इधर इंटू में है तो इधर डिवीजन में। इक्वेशन सॉल्विंग का अगर किसी से रूल पूछते तो यही आप बताते क्या कि कुछ इधर को उधर ले जाइए तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, इंटू है तो इधर डिवीजन में और डिवीजन है तो इधर इंटू में, और फाइनल आप किसी को बताइएगा कि ओनली एक्स होना चाहिए, पावर में 1 और इंटू में 1। ये रूल है। उसी तरह सिमिलरली इन इक्वेशन सॉल्विंग में भी आपको कुछ रूल बनाया हुआ है। इन इक्वेशन सॉल्विंग में भी कुछ रूल बनाया हुआ है। रूल कहाँ से बना वो देखिए। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, कोई नंबर आप लेते हैं 3 > 2, तो 3 > 2 तो अब कोई कहे कि 3 > 2 क्यों लिए, इसको 5 < 6 नहीं ले सकते हैं, 3 < -2 नहीं ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। लेकिन इसी के लिए ना एक जनरल ले रहे हैं क्या, a > b। यहाँ पर आप जनरल a <b भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम अगर 3 > 2 लिए तो हम एक टेस्ट करते हैं कहाँ से जो ये रूल अभी बनाएंगे वो आया कहाँ से, कोई रूल कैसे आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड +5 कर दिए, ठीक है, दोनों साइड ऐड कर दिए, ऐड बोथ साइड्स, तो पता चला कि 8 और 7 कौन ग्रेटर है। यही मीनिंग क्या कि ग्रेटर था, देखिए मीनिंग क्या कि ग्रेटर था और ग्रेटर है, मतलब इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रह गया। इस कहानी से क्या सीखे कि अगर दोनों साइड कुछ ऐड आप करते हैं तो इनइक्वालिटी ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रह गया।
सबसे पहला रूल हम यही यहाँ पे सिखाए। फर्स्ट रूल आपको यही सीखना है फर्स्ट में, क्या भाई, कि अगर कुछ ऐड किए तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं। फिर देखिए माइनस किए दोनों साइड, तो -2 आया -3, अभी भी ग्रेटर यही है, मतलब ग्रेटर था, इसी में यूज किया, इसी में ग्रेटर था और ग्रेटर ही रह गया। यहाँ से फिर एक रूल बना कि अगर कुछ माइनस आपको करना है, के अभी पॉजिटिव लीजिएगा, तो कुछ माइनस करने से इनइक्वलिटी ग्रेटर था और ग्रेटर रह गया, यानी कुछ ऐड करने से नो चेंज इनइक्वलिटी में, सब्ट्रैक्ट करने से नो चेंज, कुछ जोड़िए चाहे कुछ घटाइए कोई चेंज नहीं होने वाला। अब देखिए तीसरा, हम लोग दोनों साइड 5 जो है पॉजिटिव नंबर है, सबको पता है कि 5 जो है क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, नंबर सिस्टम में सीख चुके हैं। तो दोनों साइड अगर पॉजिटिव से इंटू किए तो 15 और 10 में कौन ग्रेटर है, ग्रेटर, फिर चेंज नहीं। तो हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि अगर हम दोनों साइड के से इंटू करते हैं, अगर कोई पूछे कि के क्या है, तो के पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अभी जो हम सीखे हैं उसमें ये क्या है, पॉजिटिव था, ये क्या था, पॉजिटिव था। तो इसीलिए कोई के पॉजिटिव है, देखिए के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, इसको कैसे दिखाएंगे नोटेशन में, तो के ग्रेटर देन 0। क्यों, आप जानते हैं कि नंबर लाइन पर 0 से जो ग्रेटर होता है वही पॉजिटिव होता है, इसलिए इसी बात को मैथमेटिकल लिखा जाता है के ग्रेटर देन 0। के ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो समझ जाइए कि वो पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ लिखे हैं कि अगर हम के दोनों साइड इंटू करें और कह दे बगल में कि के जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब के पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वलिटी अभी देखिए चेंज नहीं हुआ था, ग्रेटर है, ग्रेटर ही रह गया। तो फिर एक रूल, नो चेंज। अगर के सिमिलरली अगर फिर पॉजिटिव है और डिवाइड कीजिएगा तो फिर नो चेंज होगा, जैसे था वैसे। देखिए यहाँ पे दिखा है 2 अभी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, डिवाइड दोनों साइड किए तो अभी के ग्रेटर का ग्रेटर ही है, देखिए ग्रेटर था ग्रेटर है, तो रूल एक बना दिए। अब देखिए अगर हम यही पूछें आपसे अभी इसमें कि इसमें देखिए, इसमें अगर के अभी दिया हुआ नहीं है, अगर के हम कह दें कि निगेटिव है, निगेटिव, तो निगेटिव लिखने का तरीका के लेस देन 0 जो हम यहाँ बताए हुए हैं, निगेटिव 0 से स्मॉलर होता है इधर, इसलिए के इज ए निगेटिव रियल नंबर को लिखने का ये तरीका है कौन, के लेस देन 0। अगर निगेटिव से आप इंटू किए, देखिए -5 निगेटिव है, तो पता चला कि इनइक्वलिटी ग्रेटर था तो चेंज हो गया, क्योंकि -10 बड़ा होता है, तो इसका मतलब कि ग्रेटर था तो इनइक्वलिटी यहाँ चेंज। और सिमिलरली डिवीजन में अगर के लेस देन 0 है तो इनइक्वलिटी चेंज होगा। यहाँ रूल क्या बना कि अगर कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से डिवाइड, तो नो चेंज, निगेटिव से मल्टीप्लाई और निगेटिव से डिवाइड के समय चेंज। अगर हिंदी में बोलना है तो कुछ जोड़िए कुछ घटाइए, पॉजिटिव से गुना कीजिए, पॉजिटिव से भाग दीजिए, नो चेंज, निगेटिव से गुना, निगेटिव से भाग दो, चेंज। ये रूल आपको बनाया गया 6 टाइप का रूल, 2, 3, 4, 5, 6। आगे जब पढ़िएगा तो इससे भी ज़्यादा रूल रहता है, वो अभी सीखना, इसमें इतना ही से काम आपको चलेगा जो एनसीईआरटी लिखा है। उसके आगे रूल क्या है वो हम सिखाएंगे। अब एक क्वेश्चन हमको दे दिया कि 3x - 1 ग्रेटर देन 4। अब इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। इन इक्वेशन सॉल्विंग का भी सेम रूल है कि हमको लेफ्ट साइड में ओनली x बचना चाहिए, इसका भी सेम रूल है इसके, क्या भाई, कि लेफ्ट साइड में हमको ओनली x बचना चाहिए, दिमाग में रख लीजिए, रूल यही है। तो लेफ्ट साइड में x बचने के लिए 2 टाइप के लोग, एक ओरिजिनल मेथड और एक कैसे इसमें बना है कि एक ओरिजिनल और एक इधर उधर ले जाके। तो जो लोग ओरिजिनल बनाएंगे वो देखिए उनका कैसे बनाएंगे। ओरिजिनल बनाने वाले लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको टारगेट करेंगे कि इसको हटाना है, क्योंकि हमको तो लेफ्ट साइड में x बचना चाहिए। तो कैसे हटाइएगा, -1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, +1, इसमें भी +1। आप पढ़े हैं कि कुछ ऐड करने से, अभी ये पढ़े कि इनइक्वलिटी ग्रेटर था तो ग्रेटर रहेगा, ये कटा। यहाँ इम्प्लाई दैट, इसको इम्प्लाई दैट बोलते हैं, ये है इम्प्लाइज दैट। जो और यूज करते हैं ना, और या देखिए यहाँ पे इसके चलते और भी यूज करता है लोग,
या हिंदी में या लिखता है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज दैट तो 3x बचा ग्रेटर देन 5। अभी भी हमको ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाने के लिए हम 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर 3x दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर दें और 3 जो है सब पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी में चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ रूल बना हुआ है कि अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये कटा, क्या बचा फाइनल, x ग्रेटर देन 5/3, यही आंसर हो गया। इसी को अगर आप दूसरे तरीका से, दूसरे टाइप के स्टूडेंट अगर हैं तो वो दोनों साइड ऐड नहीं करके सीधे अपना बोलते हैं कि 1 को उधर ले जाइए सीधा, तो 1 को ले जाइए उधर, तो आप जानते हैं कि उधर ले गए तो 4 + 1, तो क्या बचा 3x ग्रेटर देन 5। फिर 3 को उधर ले जाइए और आंसर हो गया। ये आपका तब तक सही रहेगा जब यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर यही उधर ले जाएगा निगेटिव को तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा, इसको आप नहीं बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का 2 रूल, एक तो ये अपना शॉर्टकट होता है स्टूडेंट का कि आप उधर ले गए, लाए, डिवाइड किया, ये ओरिजिनल मेथड है जो रूल आप सीखे। और फाइनल आंसर देने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में देखिए क्या आना चाहिए, पावर में 1 आना चाहिए और कोफिशिएंट में 1 आना चाहिए, तभी ये फाइनल आंसर माना जाएगा। अब इसको समझने के लिए, अब इससे आगे का क्वेश्चन, रूल यही है। अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको अभी देखिएगा जो ही, तो आप समझ सकते हैं अच्छे से एकदम कि आपको क्या करना है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन देखिए। अब इसमें जैसे क्वेश्चन रहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग्स इनइक्वालिटीज, यही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन हमको मिला, सॉल्व का पीछे सीख चुके हैं कि फाइनल में हमको x चाहिए, पावर में 1 और कोफिशिएंट में 1, मतलब x का जो अंतिम में ओनली x बचना चाहिए, कहने का मतलब है। और रूल सीख चुके हैं 6 टाइप का, कुछ जोड़िए कुछ घटाइए, पॉजिटिव से इनटू, पॉजिटिव से डिवीजन नो चेंज, निगेटिव से इनटू, निगेटिव से डिवीजन चेंज। अब 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, देखिए इसको फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप, ये फोटो बनाया है हम लोग का, फोटो जो आदमी का रहता है उस टाइप का, ये फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें ओरिजिनल मेथड बनाते हैं कि फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट -5x है, तो हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, -5। डिस्टर्ब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको ओनली x होना चाहिए, आई डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग -5 हटाने के लिए क्या किए, दोनों साइड -5 से डिवाइड कर दिए। दोनों साइड -5 से डिवाइड कर दिए तो आप जानते हैं कि निगेटिव से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज, यानी ग्रेटर है, तो अब ये स्मॉलर हो गया। यही रूल है, देखिए चेंज हुआ, ये देखिए चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ पता चला होगा, निगेटिव से डिवाइड किए तो चेंज हो गया। चेंज होने पर और ये -5 से -5 कटा तो क्या बचा, ओनली। अब देखिए लेफ्ट साइड में, अब हमको पावर में 1 है और कोफिशिएंट में 1 है, तो ये फाइनल आंसर मेरा हो गया। इसी को अगर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उधर दोनों साइड डिवाइड में विश्वास नहीं रखते हैं, वो सीधे अपना बस जो भी रहा उसको ले गए। तो आप जान लीजिए कि अगर निगेटिव को कभी इस साइड ले जाइएगा, इनटू में है तो यहाँ डिवीजन में होगा, लेकिन इनइक्वालिटी में यही फर्क है कि निगेटिव अगर आप ले जा रहे हैं नीचे या क्रॉस गुना कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, मतलब डायरेक्ट ले जाइए, लेकिन ग्रेटर है तो स्मॉल। ये आपको जान लीजिए, इसी का शॉर्टकट मेथड है, वो आपकी मर्जी, बनाइए ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि निगेटिव अगर नीचे ले जा रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, एक बार में आंसर चला गया। अब ये क्वेश्चन है 2, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ना सिखा चुके हैं। इसके लिए वीडियो भी एक बताए थे और एक सुपर ट्रिक भी बताया हुआ है कि जो मास्क लगाए ले है और x के तरफ से पढ़ना है, तो पढ़िए -3x मास्क लगाए ले है, -3x तो पढ़ेंगे -3x ग्रेटर देन 2, ये क्वेश्चन मिला। तो जो फर्स्ट, इसको सॉल्विंग अलग अलग तरीके से स्टूडेंट करते हैं। जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें जो बिहार बोर्ड टाइप के स्टूडेंट है वो इसको उधर ले गया, इसको इधर ले आए सीधे, बस इसको ऐसा इसलिए बनाता है लोग, वो देखता है कि हम पहले से सिखाए हुए रहते हैं हम लोग या सब टीचर, कि जो भी सॉल्व करना है उसमें लेफ्ट साइड में हमको x बचना चाहिए, आई है राइट साइड में तो तुरंत उठा के ले गए उधर।
आप जानते हैं कि ले जाने पर माइनस प्लस में हो जाता है, तो 3x, और इधर 2 है तो -2। अब चूंकि यहाँ 3 पॉजिटिव है तो नीचे ले जाने में कोई टेंशन नहीं है अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड, तो सीधे 3 को नीचे ले गए, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन उसी को अगर सेकेंड टाइप के स्टूडेंट बनाते हैं तो इसको जो रीड करते हैं, हम रीड करना सिखाया कि -3x ग्रेटर देन 2, इसको अपने तरीके से लिख लिए। क्यों ऐसा लिखने में बेनिफिट क्या है कि हमको x ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड आ गया। अब यहाँ डिस्टर्ब कौन कर रहा है, -3, तो बोले थे कि -3 को अगर डायरेक्ट नीचे लाइएगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिएगा एक के बार में। देखिए इनइक्वालिटी चेंज कर दिए, आंसर आ गया। अगर तीसरा टाइप के स्टूडेंट क्या है कि जिस टाइप में है उसी टाइप में बना दिया। तो कैसे, जैसे क्वेश्चन यही था, इसी टाइप में -3 को हटाया। -3 को हटाने का उपाय क्या है, दोनों साइड डिवाइड किए हुए, ये ओरिजिनल मेथड है। ओरिजिनल जैसे बनाते हैं तो -3 से डिवाइड किए दोनों साइड, आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। अब पढ़ने आता है अगर तो x मास्क नहीं लगेगा, इसलिए स्मॉलर देन -2/3, एक वीडियो हम इसके बारे में बना चुके हैं, देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट हैं ओरिजिनल मेथड जो जानते हैं वो हमको डिस्टर्ब इसमें क्या कर रहा है, इधर से +3 डिस्टर्ब कर रहा है और इधर से 2x कर रहा है, इसलिए कि रूल है कि फाइनल आंसर में लेफ्ट साइड में ही x आना चाहिए। तो राइट साइड में x है तो ये भी डिस्टर्बिंग और इधर भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये भी डिस्टर्बिंग। तो ये तो खैर बात का है। पहले हम लोग क्या किए, एक बार में 2x भी दोनों साइड, इधर 2x हटाना है तो दोनों साइड 2x माइनस कर दिए, और 3 हटाना है तो दोनों साइड 3 माइनस कर दिए। आप जानते हैं कि माइनस करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहा। अब कट गया सब, तो बचा 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब 3 हटाना है तो दोनों साइड 3 से डिवीजन किए, इनइक्वालिटी नो चेंज। आप जानते हैं कि पॉजिटिव से डिवाइड करने पर ग्रेटर था तो ग्रेटर और इक्वल टू था तो वही रहा, नो चेंज, आंसर हो गया। ये ओरिजिनल मेथड है। इसी को अगर शॉर्टकट में बनाना चाहें, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट सब बनाते हैं, जैसे वो लोग सीधे क्या करते हैं इक्वेशन में, देखते हैं ना, ले गए ला गए ऐसे बस बना दिए। हमको तो यही ठीक लगता है, जो आपको बेस्ट मेथड लगेगा वो अपना यूज कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि आप पहले से सिखाया हुआ रहता है कि लेफ्ट साइड में हमको x चाहिए, तो ये क्वेश्चन मिला तो लेफ्ट साइड में x में इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 3x को इधर लाए, 2x को इधर लाए तो -2x, और +3 को उधर तो माइनस, तो ये हो गया 3x ग्रेटर देन -4। 3 उधर नीचे ले गया, चूंकि पॉजिटिव है तो टेंशन है नहीं, आंसर हो गया। ये मेथड हमको ज़्यादा इजी लगता है बनाने के समय, आप जैसे बनाइए, ये ओरिजिनल मेथड है। ये ध्यान रखिएगा कि निगेटिव अगर रेशियो में अगर नीचे ले गए निगेटिव और डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिएगा या क्रॉस गुना करिएगा। जैसे अगर इधर है निगेटिव और इधर क्रॉस गुना अगर किए तब भी इनइक्वालिटी चेंज करिएगा, ये रूल है। अभी और कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छा करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो इसका जो वीडियो, इसका पार्ट 2 बनेगा, ये पार्ट 1 बनेगा। पार्ट 2 में इसका और छोटा से बड़ा क्वेश्चन ले जाएंगे, लीनियर इनइक्वेशन। अभी लीनियर ही पढ़ा रहे हैं हम, आगे क्वाड्रेटिक भी पढ़ाएंगे, वो पार्ट 2 देखिएगा तो उसमें देखिएगा। थैंक्स।